गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ऐसे जनरल आपको एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर जो है वो रेशियो से मिलकर बना है। रेशियो हम कभी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करने के बाद ही निकालते हैं। इट मीन्स उसमें ऐसे दो नंबर्स जो है वो जब वो डिवाइड के फॉर्म में होगा तो इसी फॉर्म में होगा, तो इसी से जो है वो रेशनल नंबर का फॉर्मेशन हुआ है। आइए हम उसको डिफिनेशन से जानते हैं। A number that can be expressed in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers, वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब जो p बाई q के रूप में हो और q जो हो 0 के इक्वल नहीं हो और p और q इंटीजर्स हो, मतलब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। इससे पहले हमने फ्रैक्शन में डिस्कस किया था, वहाँ पे सिर्फ वह होल नंबर का ही पार्ट था। इट मीन्स ओनली पॉजिटिव जो था उसी को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ यह इंटीजर्स का पार्ट है, इसलिए यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसको जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। ओके, अब है क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है से ऑल इंटीजर्स, यहाँ इंटीजर्स का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, GERS होगा, आप इसको सही कर लो, INTEGER, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर में होंगे, बट इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब वह डेसिमल नंबर जो आसानी से p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 0.3 तो 3/10 लिखा जा सकता है, 0.77/10। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। अब है क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको बहुत बच्चे को आ भी रहा होगा, लेकिन बहुत बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल वैल्यू व्हेन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? जो नॉन जीरो मतलब वो जीरो, वो सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? अगर किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हम एक ही नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे ये 2/3 हो गया, 2/3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4/6, 6/9, 8 ये 12 हो जाएगा लास्ट। और इसको जब हम फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो 2/3 ही रहेगा। मतलब इसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया है, वैल्यू सबका इक्वल ही है। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मतलब ऐसे तो हम रेशनल नंबर लिख ही लेते हैं, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो हमको समझना है। से एक रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक कोई भी रेशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाएगा। जैसे 15/20 कहीं पे अगर मेरा आंसर आ रहा है किसी भी क्वेश्चंस का, तो उसको हम वहाँ पे 15/20 नहीं लिख के 3/4 लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिसका दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। दूसरा, ए रेशनल नंबर p बाई माइनस क्यू इज एक्सप्रेस्ड एज -p/q। ऐसा क्यों करते हैं?
आप इसको ये समझ लो जैसे 2/-3 इक्वल टू -2/3। ये हम ऐसा क्यों करते हैं ये आप समझो। जैसे 2/-3 है तो इस साइन के पहले क्या है, ये प्लस है, तो ये प्लस बराबर माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस, और नीचे ये माइनस है सिर्फ साइन का कर रहे हैं, और ऊपर में ये 2 और 3 ये से ये कट गया, तो इसको हम -2/3 लिख देते हैं। अब कोई कहता है डायरेक्ट इसको हम लिख दें, डायरेक्ट नहीं, ऐसा ये होता है इसलिए लिखा जाता है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इन निगेटिव। अगर दोनों का दोनों जो हो निगेटिव में हो तो वो आसानी से कट ही जाएगा, तो वो एज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल -5/-8, तो ये 5/8। अब है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है। जैसे जब हम उसको चेंज करेंगे तो एक आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक कट जाए, मतलब 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस या फिर 5 डिजिट तक ही जाके जो कट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। और जो नहीं कटे, मतलब जो रिपीट हो, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो किसी भी रेशनल नंबर्स का यही दो फॉर्म होता है जिसमें हम उसको चेंज करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी है, वो ध्यान में रखें। अगर किसी भी इरेशनल नंबर का जो फॉर्म 2 का पावर n या 5 के पावर m या फिर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, उसका डिनोमिनेटर तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके साथ कोई भी अदर नंबर आ जाए, जैसे 2 के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा, या फिर ये 5 के साथ ही 3 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1/2 है तो 2 का पावर 1 है तो 0.5 आ गया, 1/5 है तो 0.2 आ गया। अगर हम 1/10 लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 0.1, बट अगर यहीं पे ले लेते हैं 1/6 तो ये आएगा, 2 के साथ 3 है, नहीं आएगा। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया जाता है। अब है क्या, कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन, या अब जो डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करने का, तो सिंपलेस्ट तो हम चेंज कर लेंगे, बट वो जब रेकरिंग में रहता है तब क्या करते हैं, तो जैसे 0.3 पे रेकरिंग है तो इसको हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.333, ये हम लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो यहाँ 1 डिजिट पे रेकरिंग है, तो 110 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x में से x गया 9x, 3.333 में से 0.33 गया 3, तो x इक्वल टू 3/9। इसको सॉल्व करने के बाद 1/3, मतलब 0.3 पे रेकरिंग को जब हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे या फ्रैक्शन में तो 1/3 आएगा। तो ये तो क्या था, से डेसिमल के बाद सारा का सारा डिजिट रेकरिंग है। बट एक कंडीशन ऐसा होता है, जब डेसिमल के बाद कुछ डिजिट छोड़ कर रेकरिंग हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये भी सेम पैटर्न है बट थोड़ा सा चेंज है। जैसे 1.231 पे रेकरिंग था, यहाँ पे 31 पे जब रेकरिंग हो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट x इक्वल टू 1.2313131 ये लिख लिए। अब देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 1, तो 1 है तो 10x, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 1, तो ये 10 इंटू एक्स 10x, और इधर हम जब 10 से करेंगे तो 12.313131। अब ये जो पहले वाले के जैसा आ गया, डेसिमल के बाद सारा का सारा डिजिट रिपीट। अब देखेंगे से कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो 2,
तो 2 है तो 10 का पावर 2 इट मीन्स 100, तो 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x और ये 31 इधर आ गया 1231.3131, ये हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मतलब 1 को भूल जाना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 990x इक्वल टू 1219, x इक्वल टू 1219/990। इस तरह से हमने दो मेथड देखा जो रेकरिंग नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसका एक शॉर्ट मेथड भी दिया हुआ है पेयरसन में, आपके बुक में, आप इसको ये समझ लो से शॉर्ट मेथड क्या है, a/b/10⁻c माइनस 10⁻d। अब ये होता क्या है, तो ये देखो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। से जैसे ए क्या होता है, ए होता है द होल नंबर ऑब्टेन बाय राइटिंग डिजिट इन ऑर्डर, मतलब जैसे लिखा हुआ है वो होल नंबर, जैसे 1 पॉइंट है ना, नंबर 1.231 पे रेकरिंग, तो ये पूरा हम लिखेंगे 1231। बी में क्या बोल रहा है, द होल नंबर मेड बाय नॉन रेकरिंग डिजिट इन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसमें वह डिजिट देखना है जिस पे रेकरिंग नहीं है। और सी नंबर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो ये देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जिस पे, जैसे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो वो 3 है। फिर ये है 4 है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल डैट नॉट रेकरिंग, जिस पे रेकरिंग नहीं है वो डेसिमल के बाद क्या है वो देखना है। अब आप इसी एग्जांपल को देख लो, जैसे 1231 टोटल हो गया, जिस पे रेकरिंग नहीं है 12/10⁻3, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट 3 है तो 3 ये लिख दिए, और नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल डेट नॉट रेकरिंग तो 10⁻1, इसको माइनस करो 12/19/1000 माइनस 10, ये आ गया आपका 1219/990, दोनों मेथड से सेम। तो इस तरह से मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया है, जो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके पास आसानी से लेके आ सकूं। ओके।